चलिए। 2024 का चुनाव बहुत नज़दीक है, लेकिन बिहार में स्थिति सेम ही है जैसे 30 साल पहले थी, 35 साल पहले थी। दो नेता हैं, तीसरे तो नहीं हैं अभी, लेकिन उनकी जगह पे उनके बेटे हैं चिराग पासवान। लालू यादव, नीतीश कुमार और एलजेपी और बीजेपी, ये सब, और कांग्रेस, ये जो देखते हैं, कांग्रेस ने तो अपना पूरा जो है भार वो आरजेडी के सर पे डाला हुआ है कि आरजेडी अगर जीत जाएगी तो उनको केंद्र में सरकार बनाने का मौका मिलेगा। ऐसे बिहार से कोई खास मतलब नहीं है राष्ट्रीय पार्टियों को। लोकल पार्टीज जो है जैसे नीतीश कुमार की पार्टी और लालू यादव की पार्टी, ये बिहार चला रही है, और बीजेपी को चाहिए होता है बैसाखी, कभी कभी एक फिगर तो मिल जाता है। तो एक व्यक्ति जो बंगाल में, पंजाब में, तेलंगाना में बहुत जगह काम करके आए हैं, उनको लगता है कि शायद वो भी बिहार में कुछ कर सकते हैं, तो उन्होंने एक साल के अभियान में, 9 महीने के अभियान में ये भीड़ जुटाई है। भीड़ नहीं है, ये उनके सदस्य हैं। तो आइए बात करते हैं। क्या आप कहाँ से आई हैं? गोपालगंज से आई हैं आप? तो परिचय दीजिए अपना पहले। गोपालगंज से महिला अनुमंडल अध्यक्ष हूँ, मेरा नाम ज्योति जयंती है। तो गोपालगंज के तो लालू यादव भी हैं जी। जी। बहुत नज़दीक है आपके बगल में, जहाँ महात्मा बुद्ध को निर्वाणा की प्राप्ति हो गई थी जी। क्या सोच कर आई है कि जनसुराज से क्यों जुड़ी है? जनसुराज से मैं इसलिए जुड़ी हुई हूँ कि यहाँ हर किसी की बातें रखी जाती हैं और सुनी भी जाती हैं, और मैं प्रशांत किशोर जी की बातों से काफ़ी प्रेरित हूँ, जो कि उन्होंने इतने दिनों तक अदर स्टेट वगैरह में सबके साथ काम किया। इस बार उन्होंने बिहारियों का हाथ थामा है कि बिहारियों को भी एक जगह मिलना चाहिए राष्ट्रीय, जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें और बिहार में। क्या अंतर है प्रशांत किशोर में और केजरीवाल में? 12:30 बजे का समय दिया था, 1:30 बज गया, अभी तक शुरू नहीं हुआ प्रोग्राम। क्या अंतर आपको नजर आया? अभी बाहर से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, ठंड का समय है, कुहासा भी था, तो आने में तो थोड़ा समय लगेगा। क्या देख रही हैं? देख रही हैं अपना एज ए पॉलिटिकल कैरियर देख रही हैं? क्या देख रही हैं आप? जी नहीं, एज ए पॉलिटिकल कैरियर मैं नहीं देख रही हूँ, मैं बिहार का कैरियर देख रही हूँ। बिहार आगे कहाँ तक जाएगा ये मैं देख रही हूँ। क्या करेगा जनसुराज? जनसुराज यहाँ जनता का राज लाएगा, और जो अभी सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ जो कर रही हैं, कोई अछत बांट रहा है, कोई रोजगार बांट रहा है, जो कोई, इन्होंने ये किया है कि लोग अपने बच्चों के चेहरे को देख के बोलें और बच्चों को रोजगार मिले, ताकि वो बाहर जाके दूसरे स्टेट में मजदूरी नहीं करें। क्या ऐसी बात है जो प्रशांत किशोर ने आपको लुभा लिया जनसुराज से जुड़ने के लिए? जी, उन्होंने लुभाया नहीं, मैं खुद ही चलकर यहाँ तक आई। उन्होंने मुझे नहीं लुभाया, मुझे उनकी बातें समझ में आई, मैंने उनकी बातों को समझा, तब मैं यहाँ इनसे जुड़ी। तो आइए और भी लोगों से बात करते हैं। आप कहाँ से हैं? हम कटिहार से हैं आप? कटिहार जो एकदम सीमा पे पड़ता है। किसी वक्त पूरे नॉर्थ ईस्ट और ईस्टर्न इंडिया का जो व्यापार है वो कटिहार से ही होता था। कटिहार जो है एक बॉर्डर का स्टेट है, और मजलिस जो है AIM पार्टी भी जो है काफ़ी एक्टिव है उस तरफ, किशनगंज में, कटिहार में। क्यों जुड़े आप जनसुराज से? आप आरजेडी से या नीतीश कुमार के साथ क्यों नहीं जुड़े? देखिए, आज मैं 1976 से राजनीतिक दृश्य को देख रहा हूँ, और मैं एक यूनियन भी छोटा मोटा चलाता हूँ, लूट मिल का आपने नाम सुना होगा। आज तक जितनी भी सरकारें आई, लेकिन आज तक किसी ने अपने लिए ही काम किया है, अपने बाल बच्चों के लिए ही काम किया है। आज आम जनता की स्थिति को देखते हुए किसी ने काम नहीं किया। तो प्रशांत किशोर क्या करने जा रहे हैं जो आपको लुभा लिया उन्होंने? प्रशांत किशोर हमें नहीं लुभाए, मैं प्रशांत किशोर को लुभाने का कोशिश कर रहा हूं कि आप आए और कम से कम जो दूसरे स्टेटों में आपने काम किया है, आज हमारा बिहार के जनता को हाथ थामकर और यहाँ की स्थिति को सुधार करें और यहाँ के बच्चों को रोजगार दें, शिक्षा की व्यवस्था करें, स्वास्थ्य की व्यवस्था करें। इसीलिए हम प्रशांत किशोर के साथ आज चल रहे हैं। और कौन बोलना चाहता है इस लाइन में? आप बोलना चाहते हैं? बोलेंगे। सो देखिए, ये
बिहार है, यहाँ हर दूसरा आदमी और तीसरा आदमी जो है पॉलिटिकल समझ रखता है और हर आदमी को मन है कि पॉलिटिक्स में आने का भी, और अगर आने का मन नहीं है तो भी पॉलिटिक्स में रुझान उनका है। बाकी बहुत से स्टेट्स ऐसे हैं जहां आपको पॉलिटिक्स में उतना ज़्यादा रुझान नहीं है लोगों का, लेकिन बिहार में हर दूसरा और तीसरा आदमी पॉलिटिक्स को समझता है, लेकिन फिर भी बिहार बहुत बैकवर्ड स्टेट्स में गिना जाता है। तो आप बताइए कहाँ से आए हैं, जोर से बोलना होगा थोड़ा। कटिहार जिला से आए हैं। हमारा नाम गंगा केवट निषाद है और आज पटना में कर्पूरी जो है जयंती मनाया जा रहा है और इसी उपलक्ष्य में जो है प्रशांत किशोर जी के अगुवाई में हम लोग आए हुए हैं। और प्रशांत किशोर जी का एक विचारधारा है और इसी विचारधारा में अभी वर्तमान में जो भी पार्टियां हैं, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो जदयू हो, चाहे वो राजद हो, चाहे वो कांग्रेस हो, हम चाहे वो ये ममता दीदी जो है टीएमसी क्या नाम बंगाल की हो, इन लोगों को सभी ये टीचर का काम किए हमारे प्रशांत जी और इन लोगों को उस गद्दी तक बिठाने की भी तो आपको क्या सिखाया है इन्होंने? ये सिखाया कि ये हम लोग का जो समाज में जो परिवर्तन होना चाहिए लोगों में, चाहे वो राजनीतिक जागरूकता हो या वो परिवर्तन का हो, अब हम लोगों ने जो है इन लोगों को सबको देखा, सभी पार्टियों को देखा। अब परिवर्तन का समय आया है, अब परिवर्तन करता है जन स्वराज के तहत। तो चुनाव लड़िएगा आप? अगर ये आदेश देंगे, अगुवाई करेंगे तो चुनाव जरूर लड़ेंगे। हम पूर्व मुखिया भी रह चुके हैं। वो मुखिया भी रह चुके हैं, पॉलिटिशियन हैं बेसिकली आप? हम कोशिश करते हैं। आपके पहले जन स्वराज से पहले किसी पार्टी से जुड़े? नहीं, किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं। इनकी विचारधारा से हमें अच्छा लगा। तो किसी पार्टी से क्यों नहीं जुड़े जब आपकी तो कितनी उम्र हो गई है? हमारी उम्र जो है 50 या एवरेज हो रहा है और हम जो है सभी पार्टियों को देखें और सभी पार्टियों में। तो आपको उम्मीद है टिकट मिलेगा आपको इसमें? नहीं, ये उम्मीद हम तो इनके सिपाही हैं, कार्यकर्ता बनेंगे। तो इनकी विचारधारा में हम प्रभावित हुए हैं और हमने सभी पार्टियों को देखा, चाहे वो भाजपा में हो। नीतीश कुमार से खुश नहीं हैं? नहीं, नीतीश कुमार जी का ये अगुवाई जो है वो अत्यंत पिछड़ा करके, लेकिन कर्पूरी जी का ये नीतीश जी से खुश हैं या नहीं है? हम किसी के पार्टी के बारे में हमारी विचारधारा है, उस विचारधारा में जो है, लेकिन वो कहेंगे वो भी जो है इन्हीं की बात करते हैं कर्पूरी जी का, लेकिन वो रास्ते में नहीं चल पा रहे। माननीय नीतीश जी या हमारे जो है जो कहते हैं कि जो हम राजद के सुप्रीमो लालू जी, ये इन्हीं का अगुवाई में कर्पूरी जी को थे, लेकिन उनके विचारधारा में ये नहीं चल पाए। वो नाम बोलते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं। लेकिन ये इन्हें 3 ऐसे हैं महापुरुष जिनकी श्रद्धांजलि होगी, वो जेपी नारायण जी की, महात्मा गांधी जी की और कर्पूरी जी की। तो आपको जब टिकट मिलेगा तो फिर मिलेंगे दोबारा आपके साथ? ये बस ये हम एक सिपाही के रूप में अगर ये ऐसा चाहेंगे कि हाँ ये कर सकते हैं, हम जरूर लड़ेंगे। तो कहाँ से आए भाई? हम कटिहार जिला अंतर्गत। तो ये पूरा रो आप कटिहार वालों ने कब्जा कर लिया है? भी पूरे कटिहार वाले ही हैं। हाँ। और खास करके हम वार्षिक। कौन है कटिहार से एमपी? अभी कटिहार से एमपी दुलाल चंद्र गोस्वामी जी हैं। किस पार्टी के हैं? जो जदयू से बिलोंग रखते हैं। ठीक है। और एमएलए कौन है आपके? एमएलए अभी महबूब साहब है। महबूब साहब, आप खुश नहीं है दोनों से? इसलिए खुश नहीं है कि हमने मतलब महबूब के विचारधारा पर काफ़ी प्रभावित हुए थे। हमने माले 2003 को ज्वाइन किया था। ठीक है। तो उसके बाद हमने देखा कि उनका विचारधारा बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि उनका विचारधारा जो मैं पहले सोच के रखा था अब वो नहीं है। आप लोगों को मालूम होगा कि जो बारसों में गोलीकांड नहीं हुई, आज दोनों के बीच गोलीकांड हो गई, 3 लोग मारे गए। आए थे प्रशांत जी आपके इलाके में? आए नहीं हैं। आए नहीं हैं? नहीं आए हैं। अच्छा। देखिए अभी उनका तो शुरुआत अभी तक मिले हैं कि नहीं मिले? मिले नहीं हैं? हम मिले नहीं हैं। अभी तक मिले नहीं हैं। उनके विचारधारा से, उनके चरित्र से हम काफ़ी प्रभावित हैं और हम उनसे अभी तो पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, क्या करते हैं आप? अभी फिलहाल में मतलब जो है वार्ड सदस्य हूँ। वार्ड सदस्य हैं। तो है एक किरण है अंदर में कि कभी विधायक बनेंगे? होनी चाहिए। ये पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल सब चीज में जुड़ा हुआ है। तो आप अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम गौतम साहब, ग्राम कस्बा टोली। अच्छा, धन्यवाद, फिर मिलेंगे आपसे। ओके, थैंक यू। आप बात करना चाहेंगे जनाब? अच्छा, आइए। आप लोग कहाँ से हैं भाई? मुजफ्फरपुर से हैं। मुजफ्फरपुर में तो प्रशांत किशोर घूम चुके हैं।
घूम चुके हैं। तो आप लोग क्या जन स्वराज के संस्थापक लोगों में से क्या है? जन स्वराज क्या पॉलिटिकल पार्टी है, क्या है ये? अभी तो पॉलिटिकल पार्टी बनी ही नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी बनेगी जब प्रशांत किशोर जी पूरे बिहार को घूम लेंगे, तब एक बड़ी मीटिंग होगी और उसमें ये तय होगा कि पॉलिटिकल पार्टी बने नहीं बने। पॉलिटिकल पार्टी अगर बने तो उसका कन्वीनर या उसका अध्यक्ष कौन हो, ये सब जनता के हाथ में। आप क्यों हैं इसके साथ? हम इसलिए हैं कि हम बिहार में बदलाव चाहते हैं। तो बदलाव चाहने के लिए यानी इसका मतलब है कि आप चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी बने ये? पॉलिटिकल पार्टी अगर सब लोग चाहेंगे तो बनेगी, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी अगर आप नहीं बनाइएगा तो क्या है अलग प्रशांत किशोर में और लालू यादव और नीतीश कुमार में नहीं है? आप देख रहे होंगे कि अगर यहाँ पर जनता दल यू या राष्ट्रीय जनता दल या बीजेपी किसी का भी अभी एक सभा होती रहती है तो आप देखते हैं यहाँ उसका सबसे ऊंचा व्यक्ति होता है, उसका बड़ा फोटो। लेकिन आप यही बता दीजिए इस ये बहुत बड़ा अंतर है। जो सूत्रधार है यानी आम लोग जो है उसके। एक चीज क्या करते हैं आप? हम प्रोफेसर रहे हुए हैं। कहाँ, किस कॉलेज में? मुजफ्फरपुर राम दयालु सिंह कॉलेज में आप प्रोफेसर क्या पढ़ाते हैं? पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं। लोग पॉलिटिकल साइंस इसलिए लेते हैं कि शायद पॉलिटिकल साइंस पढ़ने से पॉलिटिशियन बन जाए आदमी। पॉलिटिक्स जो है तो उससे कोई व्यक्ति अलग नहीं हो सकता, क्योंकि रोटी है। तो राजनीति क्या है? रोटी के साथ जुड़ा है। रोटी का दाम कौन तय करता है? राजनीति तय करती है। गेहूं का दाम कौन तय करता है? राजनीति तय करती है। इसलिए राजनीति से कोई व्यक्ति ये कहे कि हम अलग हैं, ये नहीं हो सकता। हाँ, राजनीतिक दलों से अलग हो सकता है, जैसे हम हैं कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं। अब तो जन स्वराज में है आप। जन स्वराज पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। जन स्वराज तो बोल रही है कि 2025 में चुनाव लड़ेंगे। जन स्वराज तो बोल रही है कि हमने कौन सा सीट अभी एमएलसी का लड़वाया था, वो कैंडिडेट हमारा जीत गया। ये देखिए, आप इसके दोनों का अंतर समझिए कि आप पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य बन के चुनाव लड़ और ये कोई आदमी खड़ा हो रहे हैं और हम इनको मदद कर रहे हैं। तो अभी जन स्वराज किसी पॉलिटिकल लोग यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ पर जन स्वराज उनको मदद करती है। जन स्वराज पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। फिर एक बार हम दोहरा रहे हैं, नहीं अभी नहीं है, लेकिन इनका प्लान तो यही है ना। तो देखा जाएगा जब होगी। अरे बीज तो इसीलिए रोपा जा रहा है ना। हो सकता है, लेकिन अभी हम कैसे कहते हैं? हो सकता है कि मेरे जैसे। अच्छा, आपका शुभ नाम बताइए थोड़ा। मेरा नाम हुआ प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह। अरुण कुमार सिंह, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर से हैं आप। बड़ा सेंसिटिव मुजफ्फरपुर है, एक से एक कांड होता रहता है वहाँ। कली बहुत लोग जागरूक हैं वहाँ के, और इसीलिए मुजफ्फरपुर जो है वही एक तरह से जन स्वराज का मेरुदंड। तो टिकट मिलेगा तो लड़िएगा ना? नहीं लड़िएगा? चुनाव चुनाव लड़ने के लिए लड़ने के लिए। बिहार में बदलाव के लिए, बिहार में पलायन। तो आप खुश नहीं है नीतीश कुमार से और लालू यादव से? वो तो सामाजिक न्याय की सरकार पिछले 40 वर्षों से चल रही है और आप सब स्थिति देख रहे हैं बिहार की स्थिति। चलिए फिर मिलेंगे आपसे। जरूर, धन्यवाद। और बताइए कौन आप बात करेंगे? देखिए, ये है बिहार, जहाँ हर व्यक्ति तैयार है किसी न किसी दल को ज्वाइन करने के लिए। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं भी इलेक्शन लड़ूं। मैं भी चाहता हूं, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं अगर खड़ा हो गया तो शायद मुझे 2 वोट भी नहीं मिलेंगे। लेकिन कभी कभी पार्टी का बैनर जो है वो आपको जिता देता है, आपको हरा देता है। और ऐसे बहुत से बड़े नेता हैं भारत में जिनको शायद 5 सीट भी ना मिले, मतलब 5 वोट भी ना मिले, लेकिन वो उस दल के बहुत बड़े नेता हैं। तो आइए बैठिए, बैठ के बात करेंगे हम लोग। कोई खड़े होने की बात नहीं है। कोई बात नहीं। ये आप खड़े हैं तो हम भी नहीं, आप बैठिए। हम चाहते हैं कि ये पूरा आप अपना परिचय दीजिए पहले, सबसे पहले। मैं राम किशोर सिंह भोजपुर जिले के बड़हरा से अपने सैकड़ों साथियों के साथ आया हूँ इस सभागार में कर्पूरी ठाकुर का जयंती मनाने के लिए और प्रशांत किशोर का साथ देने। बड़हरा आरा से आए हैं आप? बड़हरा आरा से आए हैं। बड़हरा ब्लॉक है हमारा। अच्छा, आरा मीन्स भोजपुर जिला। भोजपुर जिला। तो ये पूरा शाहबाद में 2 या 4 सीटें ही एनडीए को मिली थी, बाकी सारी सीटें चली गई थी आरजेडी के पास।
हाँ, भले ही लोकसभा आपके राजकुमार सिंह ने जीता हो बीजेपी से, आपको क्या लगता है इस बार लोकसभा में कैसा रहेगा? लोकसभा में इस बार हम लोग जीतेंगे। हम लोग मीन्स जन स्वराज। तो जन स्वराज क्या चुनाव तो नहीं लड़ रही है कि लड़ रही है? जन स्वराज लोकसभा चुनाव लड़ेगी। तो आप हो सकते हैं कैंडिडेट? बिल्कुल, अगर पार्टी मौका देती है तो क्यों नहीं हो सकते हैं, सभी हो सकते हैं। पार्टी जिसको मौका देती है वो हो सकता है। तो आपको तो मालूम है कि यहाँ पार्टी उसी को टिकट देती है जिस जाति का वोट हो, वहाँ उस जाति के सदस्य को ही वोट टिकट मिलता है। जन स्वराज का ये सोच है, यही व्यवस्था तो बदलना है, इस व्यवस्था को ही बदलना है। जन स्वराज का ये सोच है कि जैसे लोग आप लोग पहले वोट करते थे वैसे वोट मत दीजिए। जाति पाति ये पुलवामा और राम मंदिर इस पर वोट न दे करके अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट कीजिए। अपने बच्चों के लिए भविष्य के लिए अगर आप वोट करते हैं तभी आपका सोच पूरा होता है ना, अन्यथा मतलब वही बात हो जाएगी ना जो पुरानी बातें हैं। आ गए क्या प्रशांत किशोर जी? अभी तो आए नहीं है। पुरानी बातों को ही बदलना है, नया बिहार बनाना है, नया सरकार बनाना है, नया व्यवस्था बनाना है। एक चीज बताइए, क्या ऐसा है प्रशांत किशोर में जो नीतीश कुमार में नहीं है और लालू यादव में नहीं है, या बीजेपी और कांग्रेस के पास नहीं है? अभी तक ये बिहार और हमारे देश की जितनी भी पार्टियां हैं ये सभी केवल जाति की राजनीति करती आई है और अपने धर्म की राजनीति करती आई है। हम लोग विकास की राजनीति करेंगे, हम लोग बिहार की राजनीति करेंगे, बिहार में विकास हो इसके लिए हम लोग राजनीति करेंगे। बिहार में विकास हो इसके लिए राजनीति करेंगे आप। ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलेंगे। 2024 का चुनाव आप कह रहे हैं कि जन स्वराज अपना सदस्य उतारेगी? जी जी बिल्कुल। तो ये है, देखिए अब दीप जल चुका है। पता नहीं प्रशांत किशोर आए हैं कि नहीं आए हैं, देख लेते हैं अभी हमको भी एक नजर, उसके बाद आगे बात करेंगे। महिलाएं थोड़ा कम नजर आ रही हैं क्या? आइए, मेरा चैनल है बिहार व्यू, मेरा नाम